नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। ओके। तो बच्चों, हमने क्लास 12 का मैथमेटिकल लॉजिक ए यूनिट स्टार्ट की है और उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। और उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ओह, जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखे वो लेक्चर नंबर 4 में बढ़िया से अच्छे से हमने डिस्कस किए, ठीक है। और आज हम देखेंगे बच्चों, बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव्स द वैल्यूज फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। मतलब इसमें क्या होता है बच्चों कि हम इसको हम मान सकते हैं ऐसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों और एक राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी ट्रूथ वैल्यूज है और राइट हैंड साइड के जितने भी ट्रूथ वैल्यूज है, अगर वो सेम आते हैं, एक जैसे आते हैं, सेम आते हैं, एक जैसे समान होते हैं, तो हम उसे बोलेंगे बच्चों लॉजिकल इक्विवेलेंस। लेकिन दोनों के वैल्यूज क्या होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए। मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की जैसे वैल्यू है और एक राइट हैंड साइड है, क्लियर, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होना चाहिए, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होना चाहिए। जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी वही वैल्यू इधर होनी चाहिए, क्लियर, मतलब सेम होनी चाहिए। बहुत ईजी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किए है उसी टाइप से ये भी आपको टेबल बनाना है, क्लियर, समझ में आया बच्चों? ओके, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बढ़िया, बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है बच्चों। आप अगर अच्छे से एक बार वीडियो देखोगे नहीं है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लास्ट तक वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं बच्चों? देखो, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? पी क्यू, ठीक है। अब क्या देखो कि पी और क्यू की नेगेशन लगती है क्या? इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए देखो, हाँ ठीक है, नेगेशन ऑफ पी निकालना पड़ेगा। नेगेशन ऑफ क्यू है क्या? नहीं है, तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों? नेगेशन ऑफ पी निकालेंगे, क्लियर, समझ में आया? अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, बढ़िया, एंड का सिंबल है बच्चों, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, बढ़िया, ओके। अब क्या निकालो? ये निकाल दो, पी एंड क्यू, ये भी निकालना पड़ेगा। और बाद में पूरा राइट हैंड साइड निकालो, पी क्यू, पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी, बढ़िया, समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसको बोलो ऑफ 1, इसको 2, इसी को 3, इसी को 4, इसी को 5 और इसी को 6, क्लियर, समझ में आया सबको? बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? ओके, ओके। अब देखो, आपको ट्रूथ वैल्यूज तो पता है क्योंकि यहाँ पे पी एंड क्यू ही है, दोनों ही है, दो ही स्टेटमेंट है। तो क्या है ट्रूथ वैल्यूज होती है बच्चों पी के लिए? 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, बढ़िया, पता है आपको। क्यू में क्या होते हैं बच्चों? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, से आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेगेशन ऑफ पी मतलब जो पी के जो वैल्यूज है वो क्या करेंगे बच्चों? चेंज करेंगे, मतलब जो ट्रू है वो फॉल्स होंगे और जो फॉल्स है वो ट्रू होंगे। तो ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स। ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स। ये फॉल्स है तो ट्रू, ये फॉल्स है तो ट्रू, समझ में आया? बढ़िया। अब क्या है बच्चों? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब एंड आता है
तब हमारे ट्रूथ वैल्यूज क्या होते हैं, ठीक है। अगर एंड आता है जब बच्चों दोनों ट्रू रहे, दोनों स्टेटमेंट क्या रहे बच्चों, ट्रू रहे, तभी उनकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। अदरवाइज सबके लिए फॉल्स होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो नेगेशन ऑफ पी ये है और ये क्यू है, तो फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स मतलब फॉल्स हो गया, ट्रू ट्रू मतलब ट्रू हो गया, और ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स हो गया। ये समझ में आया सबको, क्लियर, ओके। हाँ, अब पी और क्यू, तो आपको बच्चों याद करना पड़ेगा कि जब और हो, क्या हो, और, तो जब दोनों वैल्यूज फॉल्स हो तभी क्या होता है बच्चों, फॉल्स होता है। अदरवाइज सबके लिए ट्रू होता है। कौन से कंडीशन में, और के कंडीशन में, क्लियर, समझ में आया, ओके, ठीक है, बढ़िया। ओके, तो अब क्या है, P और Q, तो P ये है और Q, तो ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब भी ट्रू, फॉल्स ट्रू मतलब ट्रू, और फॉल्स फॉल्स मतलब फॉल्स। समझ में आया सबको, क्लियर, ठीक है। अब P और Q एंड नेगेशन ऑफ P, मतलब इसी को इसी के साथ जोड़ो, और दोनों के बीच में क्या आ रहा है बच्चों, एंड, और एंड आ रहा है मतलब ये वाली कंडीशन, क्लियर, समझ में आया, जबरदस्त, ओके। तो देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, ट्रू 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 और ट्रू मतलब ट्रू, और फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी बच्चों अपनों, ये वाली थी, ये कहाँ पे, फोर्थ में है, कहाँ पे बच्चों, फोर्थ में है, और सिक्स, क्या देखो, जो ए फॉल्स तो ये भी फॉल्स, ए फॉल्स तो ए भी फॉल्स, ए ट्रू तो ये भी ट्रू, ये फॉल्स तो ये भी फॉल्स। तो बच्चों क्या है, वैल्यूज फोर्थ और सिक्स टेबल में जो वैल्यूज है बच्चों क्या है, आइडेंटिकल है, क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है, ओके। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे, देयरफॉर द एंट्रीज इन कॉलम, द column 4 and 6 क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है, क्लियर, ऐसे लिख सकते हो। देयरफॉर क्या लिखोगे बच्चों, जैसा एग्जाम्पल है वैसा यहाँ पे लिख देने का, हो गया लॉजिकल इक्विवेलेंस, क्लियर, समझ में आया सबको, ओके। तो ये सिंबल होता है बच्चों लॉजिकल इक्विवेलेंस का, देखो ट्रिपल डैश, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों सेकंड वाला क्या बोलता है, देखो फटाफट देखो, बहुत ईजी है। ये देखो बच्चों पूरा सॉल्यूशन दिए है फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का, बढ़िया कॉपी में आप लिख लेना, क्लियर, ओके। अब ये वाला देखो, इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको नंबर दे देना है, क्या देना है बच्चों, जब भी लॉजिकल इक्विवेलेंस के आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको बॉक्स कितने लगेंगे, एक काम करने का, सबसे पहले क्या करने का बच्चों, ऊपर के लिए एक लाइन छोड़ देने का, क्योंकि वहाँ पे हमें नंबर लिखने, ठीक है। तो क्या करने का, देखो सबसे पहले ये वाला एक डब्बा छोड़ देने का नंबर लिखने के लिए, क्लियर, ओके। और यहाँ पे लिखो, देखो P और Q तो लिखना ही पड़ेगा, ये अपने परमानेंट मेंबर है ना, ठीक है। तो दो ही स्टेटमेंट है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है। फिर नेगेशन ऑफ P लगता है क्या, देखो लगता है तो लिखो, नेगेशन ऑफ Q लगता है क्या, नहीं। फिर जाओ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या करती है, देखो नेगेशन ऑफ P और Q, लेकिन डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते, सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना पड़ेगा, बढ़िया, ओके, क्लियर, ओके। तो सबसे पहले क्या निकाल लो बच्चों,
पी और क्यू निकाल लो, ये निकालना पड़ेगा, फिर उसका नेगेशन निकालना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है बच्चों, ओके। ये नेगेशन ऑफ पी और क्यू निकाल लो, और फिर पूरा निकाल लो, नेगेशन ऑफ पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। बढ़िया। अब ये नेगेशन ऑफ पी है इधर, तो ऑलरेडी तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नंबर देने का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ऊपर वाली एक लाइन छोड़ देने का। ठीक है, ओके। अब देखो ट्रूथ वैल्यूज लिखो। अभी पी के लिए डबल ट्रू, डबल फॉल्स, क्लियर। यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, क्लियर। यहाँ पे क्या करो बच्चों, पी वाले नेगेशन ऑफ पी है, मतलब पी की वैल्यू चेंज करो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। बढ़िया। पी और क्यू, और के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, जब दोनों फॉल्स रही तभी फॉल्स, अदरवाइज सबके लिए ट्रू, क्लियर। तो ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब भी ट्रू, फॉल्स ट्रू मतलब ट्रू, और ये हो जाएगा बच्चों फॉल्स, क्लियर। अब इसका नेगेशन निकालो तो क्या हो जाएगा, फॉल्स 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 ट्रू। बढ़िया। अब नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, एंड के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, जब दोनों ट्रू रहे तब भी ट्रू, अदरवाइज सबके लिए फॉल्स। तो नेगेशन ऑफ पी ये है और एक क्यू है, देखो ये फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स फॉल्स मतलब फॉल्स, ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, और ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, क्लियर। अब इन इसे फिफ्थ और सिक्स कॉलम को क्या करो बच्चों, और के साथ जोड़ो, फॉल्स फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स फॉल्स मतलब फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू मतलब ट्रू, और ट्रू फॉल्स मतलब ट्रू। अब क्या करो, देखो ये कौन से कॉलम में है बच्चों, थर्ड में है, और थर्ड और सेवन क्या इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल है क्या, देखो फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बढ़िया, यहाँ पे लिखेंगे द एंट्रीज इन कॉलम थर्ड एंड सेवन आर आइडेंटिकल, देयरफॉर जैसा है वैसा एग्जाम्पल लिख देने का, क्लियर। समझ में आया सबको? देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बढ़िया आपको दिया है हमने, ऐसे लिख देने का, क्लियर। समझ में आया सबको? ओके। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो बच्चों, तो पी आपको निकालना ही पड़ेगा, पी क्यू, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी लगता है क्या, नहीं लगता। नेगेशन ऑफ क्यू भी नहीं लगता, तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या निकालो बच्चों, फिर पी बायो कंडीशनल क्यू, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पी बायो कंडीशनल क्यू, पी बायो कंडीशनल क्यू, ठीक है, ओके। अब ये देखो ये नेगेशन है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो पी और क्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले बच्चों, क्लियर। फिर ये क्या है बच्चों, ये वाला ब्रैकेट देखो, नेगेशन है, लेकिन नेगेशन से पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो पी एंड क्यू फिर नेगेशन क्यू, क्लियर। समझ में आया सबको? ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, पूरा लिखो और बाद में नेगेशन निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा बच्चों पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू, क्लियर, सॉरी पी एंड क्यू, और बाद में क्या करो बच्चों, नेगेशन लगा के पूरा लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली हम नेगेशन नहीं निकाल सकते, पी एंड क्यू, ओके। और यहाँ पे नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में आया? अब पी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। ये क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये क्या होता है बच्चों, बायो कंडीशनल में क्या होता है बताओ, जब क्या हो दोनों सेम हो तभी ट्रू होता है, मतलब एक तो ट्रू ट्रू होना चाहिए, नहीं तो फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, तभी ट्रू होता है। अदरवाइज सबके लिए दोनों, अदरवाइज
अपोजिट है तो क्या होता है बच्चों, फॉल्स होता है। क्लियर। तो ये ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स मतलब ट्रू। अब पी और क्यू कैसे निकालेंगे? पी और क्यू देखो, ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब ट्रू, फॉल्स ट्रू मतलब ट्रू, और फॉल्स फॉल्स मतलब फॉल्स। क्लियर। फिर पी एंड क्यू निकालना है, तो ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स मतलब एंड में क्या होता है बच्चों, फॉल्स, फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स, और ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। अब इसका नेगेशन, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। क्लियर। अब इन दोनों को क्या जोड़ रहा है बच्चों, एंड जोड़ रहा है। क्लियर। तो ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स, और ये भी फॉल्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट बच्चों। एक मिनट, ये अपने गलत हो गए बच्चों, एक मिनट। इसे नहीं लेना है, इसे नहीं लेना है, इसे और इसे। एक मिनट, हमें क्या लेना है बच्चों, फोर्थ और सिक्स लेना है। हमने ये गलत कर दिया, ये हमने फिफ्थ ले लिया। क्लियर। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। फोर्थ और सिक्स सॉल्व करना है, तो फोर्थ कैसे करेंगे बच्चों, देखो, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स। क्लियर। वहाँ पे कन्फ्यूज हो गया था मैं, यहाँ पे फिफ्थ कॉलम ले लिया था। ये फिफ्थ कॉलम इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमने लिखी थी। क्लियर। तो देखना पड़ेगा आपको। अब क्या है इसका नेगेशन, तो इसका नेगेशन क्या बनेगा बच्चों, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। हो गया। अब देखो ये, इसको और इसको कंपेयर करो, थर्ड और एट को, तो दिख रहा है आपको सेम। तो आप क्या करोगे बच्चों, द एंट्रीज इन कॉलम थर्ड एंड एट आर आइडेंटिकल, और देयरफॉर करके ये लिख देने का। क्लियर हो गया। बढ़िया। देखो ये यहाँ पे लिखा है बढ़िया सिस्टेमेटिकली। क्लियर। ओके। अब ये वाला देखो बच्चों, फोर्थ वाला। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, पी लिखो। एक, ठीक है, एक मिनट। हम क्या करते, यहाँ पे लिखते, यहाँ पे नंबर लिखने के लिए एक बॉक्स छोड़ देते। ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बच्चों पी क्यू। नेगेशन ऑफ पी लगता है क्या, हाँ लगता है, तो नेगेशन ऑफ पी भी निकाल लो। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चों, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो, क्यू कंडीशनल पी। अब पूरा करो सॉल्व, पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल पी। ठीक है। फिर ये, एक मिनट इसको अच्छे से लिख दो। बढ़िया। अब नेगेशन, अब पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल क्यू भी निकालना पड़ेगा क्योंकि नहीं निकाला है वहाँ पे। फिर नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू। क्लियर। अब दे दो नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन। ओके। अब इसकी वैल्यू निकालो, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। क्लियर। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएंगे बच्चों, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके क्या हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्यू कंडीशनल पी,
और कंडीशनल में क्या होता है बच्चों, जब TF रहे ऐसे अगर ट्रूथ वैल्यूज होते तभी फॉल्स, अदरवाइज सबके लिए ट्रू। तो QP है, ऐसा देख, Q ट्रू ट्रू ट्रू, FT मतलब ट्रू, TF मतलब फॉल्स और FF मतलब ट्रू। समझ में आया? क्लियर? ओके, अब इसका निकालो, P कंडीशनल Q कंडीशनल Q, मतलब फर्स्ट वाले का फोर्थ के साथ। क्लियर? बढ़िया। ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, फॉल्स फॉल्स मतलब ट्रू, फॉल्स ट्रू मतलब ट्रू, सब ट्रू आ गई वैल्यू। क्लियर? अब P कंडीशनल क्यों निकालो, ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू मतलब ट्रू, फॉल्स ट्रू मतलब ट्रू। अब नेगेशन ऑफ P मतलब थर्ड और सिक्स को कंडीशनल के साथ जोड़ो, फॉल्स ट्रू मतलब ट्रू, फॉल्स फॉल्स मतलब ट्रू, ट्रू ट्रू और ये भी ट्रू। देखो बच्चों, कौन सा देखोगे, फिफ्थ और 7 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, बोथ आर ट्रूज। तो आप क्या लिखोगे, द एंट्रीज 5th and 7 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्लियर? देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे बाद में नेगेशन ऑफ P निकाला है, हमने पहले निकाला था, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है बच्चों। क्लियर? ओके, अब फिफ्थ वाला देखो, सबसे पहले क्या लिखो, बढ़िया वैल्यू निकाल, लिख दो यहाँ पे P Q और यहाँ पे R भी आ चुका है, तो R 3 स्टेटमेंट है। क्लियर? फिर देखो नेगेशन लगता है कि किसी का नहीं लगता, फिर लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट सॉल्व करो, P और Q। क्लियर? फिर पूरा P और Q और कंडीशनल R। क्लियर? फिर P कंडीशनल R राइट हैंड साइड में, फिर Q कंडीशनल R और फिर पूरा P कंडीशनल R एंड Q कंडीशनल R। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक सबको? ओके, अब नंबर 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 और 8। क्लियर? अब ट्रूथ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, तो 3 स्टेटमेंट के लिए क्या ट्रूथ वैल्यूज होती है वो आपको याद रखना है। 4 P की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स, और इधर Q में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। क्लियर? और R में रैंडमली चेंज, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P और Q ट्रू और है, और R जब होता है तब अगर दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, फॉल्स, तभी फॉल्स, अदरवाइज सबके लिए ट्रू। तो ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। समझ में आया सबको? क्लियर? ओके, अब P और Q कंडीशनल R, तो इसको कंडीशनल है फोर्थ वाला थर्ड को, और कंडीशनल की क्या होती है बच्चों, कंडीशन अगर ट्रू फॉल्स ऐसी ट्रूथ वैल्यूज आती है तभी फॉल्स, अदरवाइज सबके लिए ट्रू। क्लियर? तो ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स क्योंकि TF आया, ट्रू 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 फॉल्स मतलब फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स मतलब TF आया ना,
टी एफ आया मतलब फॉल्स, एफ टी मतलब ट्रू, एफ एफ मतलब भी ट्रू। समझ में आया सबको? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, देखो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, एफ टी ट्रू, एफ एफ ट्रू। क्लियर बच्चों? अब पी और आर को कंडीशनल कर लो, तो ट्रू ट्रू पहला वाला ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू मतलब ट्रू। बाकी सब फॉल्स है तो ट्रू ही आएगा। क्लियर? अब क्यू कंडीशनल आर निकालो, ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स सही मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू मतलब ट्रू, और ये भी ट्रू। क्लियर? अब 6 और 7 को हम ज्वाइंट कर रहे हैं किसके साथ बच्चों? एंड के साथ। और एंड की कंडीशन आपको याद है, जब एंड आता है तब अगर दोनों वैल्यू क्या है सेम है तो ही हम फॉल्स होता है, अदरवाइज सबके लिए ट्रू। क्लियर? तो इसमें एंड ट्रू ट्रू दोनों वैल्यू क्या है बच्चों? ट्रू। फॉल्स फॉल्स मतलब फॉल्स, ये भी ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, समझ में है? बढ़िया। क्लियर? देखो ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ट्रू फॉल्स, नीचे के दो ट्रू फॉल्स। एक कहाँ से? क्यू कंडीशनल आर, एक मिनट बच्चों, क्यू कंडीशनल आर, ट्रू फॉल्स ये होना चाहिए। ए फॉल्स है, क्यू कंडीशनल आर, क्यू कंडीशनल आर। हाँ बच्चों ये थोड़ा गलत हो गया था, देखो क्यू कंडीशनल आर ट्रू ट्रू मतलब ये आ जाएगा बच्चों ट्रू, वही तो बोला। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा बच्चों ट्रू, तो ये हो जाएगा बच्चों ट्रू। अब देखो ये कहाँ पे लिखा हमने, ये वाला 5th और 8 वाला कॉलम देखो है आइडेंटिकल, तो क्या लिखोगे? द एंट्रीज इन कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल। बढ़िया, ऐसे लिखोगे, ये ट्रू है। क्लियर? ये फॉल्स नहीं है। हो गया आपका 5th वाला। देखो सॉल्यूशन। ओके, अब 6 देखो। सबसे पहले क्या निकालोगे? पी क्यू आर, 3 स्टेटमेंट है। बढ़िया। अब नेगेशन नहीं है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट, ये होगा। बढ़िया, समझ में आया? अब पी कंडीशनल क्यू, क्लियर, फिर पी कंडीशनल आर, और पूरा फिर लिखेंगे बच्चों राइट हैंड साइड। क्लियर? पी एंड क्यू, सॉरी पी कंडीशनल क्यू एंड पी कंडीशनल आर। क्लियर? समझ में आया? अब नंबर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। क्लियर? ओके। अब देखो 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। समझ में आया बच्चों? फिर रैंडमली ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। क्लियर? फिर क्यू एंड आर है, क्यू और एंड, क्यू एंड आर मतलब एंड में अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स, अदरवाइज सबके लिए ट्रू। तो ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू ट्रू है मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स, ये भी फॉल्स। क्लियर? समझ में आया? फिर क्या है बच्चों, पी से हम ज्वाइन कर रहे हैं क्यू एंड आर को, और कंडीशनल, और कंडीशनल की क्या होती है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन, टी एफ हो तभी फॉल्स, अदरवाइज सबके लिए ट्रू। ओके, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, बाकी सबके लिए ट्रू। समझ में आया? अब पी कंडीशनल क्यू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू, बाकी सबके लिए ट्रू आएगा क्योंकि फॉल्स से स्टार्टिंग हो रही। क्लियर? पर पी कंडीशनल आर है तो देखो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। क्लियर? समझ में आया सबको? अब इसको और 6 और 7 को एंड ज्वाइन कर रहा है। क्लियर? तो अगर एंड आता है तो फिर क्या होता है, जब दोनों ट्रू रहे तभी ट्रू, अदरवाइज सबके लिए फॉल्स। तो ये ट्रू ट्रू ट्रू, ये फॉल्स है, फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। क्लियर? अब फिफ्थ देखो, क्योंकि फिफ्थ ही अपनी एल एच एल है और 8 अपनी आर एच एल है। आपको देखना पड़ेगा कि एल एच एल और आर एच एल कौन से कॉलम में, ए ट्रू, ए बी ट्रू, ए फॉल्स, ए बी फॉल्स, ए फॉल्स, ए बी फॉल्स, ए फॉल्स, ए बी फॉल्स, ए ट्रू, ए बी ट्रू, ए ट्रू। ये गलत हो गया, कैसे गलत हो गया यार? पी कंडीशनल आर, अब देखो ये गलत हो गई वैल्यू, पी कंडीशनल आर, अरे फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है यार, कैसे हो रहा है पता नहीं, आज लिखने में गलत, ट्रू, तो ये हो जाएगा बच्चों ट्रू। ये फॉल्स है सभी, तो सभी के लिए ट्रू आएगा, सॉरी यार माफ कर दो क्योंकि कंडीशनल है। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये सब ट्रू हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि कंडीशनल में क्या होता है बच्चों कि जब टी एफ रहे तभी फॉल्स, अदरवाइज सब के लिए क्या होता है बच्चों, ट्रू होता है। तो गलती से वो मैंने लिख दिया, वहाँ पे मुझे क्षमा चाहिए, क्षमा करो। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, बढ़िया। अब 7th वाला देखो बच्चों,
बहुत आसान है, आप कर सकते हो इसे। देखो ये वैल्यूज है, बढ़िया। देखो यहाँ पे P 4 बार ट्रू लिख देने का, बढ़िया, और 4 बार फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, फिर R की वैल्यू, फिर Q और R निकालने का, फिर P एंड Q और R, फिर P एंड Q, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो, और अच्छे से वैल्यू निकाल सकते हो आप। क्लियर? इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो गई। समझ में आया सबको? क्लियर? निकाल सकते हो? ज़बरदस्त। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये निकालो बच्चों, क्या करने का। 7th वाला आपके लिए होमवर्क है, मैं 8 वाला बता रहा हूँ। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले क्या निकालो बच्चों, P स्टेटमेंट कौन कौन से अपने पास, 3, P Q और R। क्लियर? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ R की हमें ज़रूरत नहीं है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट है, वो सॉल्व करो, P और Q, और ये भी P और Q ही है। क्लियर? तो 2 बार तो नहीं निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे नेगेशन ऑफ P और Q निकाल लो। ठीक है, फिर पूरा ब्रैकेट लिखो, ये वाला पूरे ब्रैकेट, हाँ, नेगेशन निकाल दिए। फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करो सबसे पहले, बड़ा वाला। तो नेगेशन ऑफ P और Q और P और Q हो गया बच्चों, बढ़िया। अब दोनों और एंड की कंडीशन है, तो ये वाला लिख दो आप पूरा, नेगेशन ऑफ P और Q और P और Q एंड R, और R जो राइट हैंड साइड में R है, चले R रेडी हो जाएगा। अब नंबर दो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7। क्लियर? या बेस 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स। क्लियर बच्चों? Q 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। क्लियर? और R में क्या करोगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। क्लियर? फिर P और Q, और की कंडीशन है जहाँ पे दोनों फॉल्स रहे वहाँ पे फॉल्स लिखो, अदरवाइज सबके लिए ट्रू। तो ये ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। अब इसका नेगेशन निकालना है, तो कुछ नहीं, वैल्यू चेंज कर दो, फॉल्स 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 फॉल्स, और ये ट्रू ट्रू। क्लियर? अब 4th, 5th और 4 को ऐसे जोड़ रहा है, और कौन जोड़ रहा है, और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स रहे तभी फॉल्स, अदरवाइज सबके लिए ट्रू। क्लियर? तो ये ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ए बी 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 ट्रू। एक मिनट, ए बी ट्रू, ए बी ट्रू, सब ट्रू। समझ में आया सबको? क्लियर? ओके। अब 6 और 3rd को क्या करो बच्चों, एंड के साथ जोड़ो, मतलब अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू, अदरवाइज सबके लिए फॉल्स। क्लियर? ओके। तो 3rd के साथ जोड़ो, तो ये ट्रू और 3rd में ट्रू, मतलब ट्रू। ए बी ट्रू, 3rd में फॉल्स, मतलब फॉल्स। ए बी ट्रू, ए बी ट्रू, मतलब ट्रू। ए बी ट्रू, ए फॉल्स, मतलब फॉल्स। ए ट्रू, ए बी ट्रू, मतलब ट्रू।
ए ट्रू ए फॉल्स मतलब फॉल्स, ए ट्रू ए बी ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड आर एच एल ये हो गई, ए अपनी एल एच एल हो गई। देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्लियर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, द एंट्रीज इन कॉलम 3 एंड 7 आर आइडेंटिकल। क्लियर लिखोगे ऐसा, और देयरफॉर इट इज़ ए लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है अच्छे से। क्लियर। ओके, अभी जो 9th नंबर का है बच्चों बहुत आसान है, ये भी आपको करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, जो कि सॉल्यूशन हमने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन की है। क्लियर, अच्छे से आपको इसको कॉपी में लिखना है। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। ठीक है, और अगली क्लास में हम बच्चों लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर ही रुकते हैं हम।